हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय सेब योर बैंक प्रमोशन संदर्भ से हम लोग बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर का प्रीवियस क्वेश्चन से क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। इंडियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर इंडियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्सेज कवर करेगा पूरा एंटायर सिलेबस सर्कुलर्स की वीडियोज जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियो हो जाएगा, 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज नॉट नेसेसरी टू ओपन ए अकाउंट ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं होती जहाँ ओपन करना होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को? ए ऑप्शन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बी ऑप्शन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सी ऑप्शन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, डी ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखिए, तो हमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना है तो हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लगेगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस नहीं लगेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लगेगा। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 में बैलेमेंट ऑफ गुड्स। बैलेमेंट ऑफ गुड्स क्या होता है? ए ऑप्शन हाइपोथेकेशन, बी ऑप्शन है बुक डेप्ट, सी ऑप्शन प्लेज, डी ऑप्शन है असाइनमेंट। बैलेमेंट ऑफ गुड्स एक तरीका आप बोल सकते हैं प्लेज होता है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, फिनटेक रिपोजिटरी विल। फिनटेक रिपोजिटरी है क्या? ए ऑप्शन है seamlessly apply for various regulatory approvals online. It will also speed up granting up regulatory approvals and clearances by RBI। बोलते हैं seamlessly apply होता है regulatory approvals online और speed up करता है grant करना regulatory approvals clearances RBI के साइड से। बी ऑप्शन हो जाएगा behold information on Indian fintech sectors। बोलता है information को behold करेगा जो Indian fintech sector होता है। बी ऑप्शन फिर टू behold information on Indian fintech sector to help understand the sector better from a regulatory perspective and thus हेल्प डिज़ाइन अप्रोप्रिएट पॉलिसी अप्रोचेज। बोलता है कि आपको हेल्प करता है रेगुलेटरी, ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है फिनटेक सेक्टर के बारे में, ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं सेक्टर को, बेटर रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन देता है अप्रोप्रिएट पॉलिसी अप्रोच के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा द रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म एंड मेक्स इट ईजियर टू ट्रांजेक्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जी सिक्योरिटीज़। वो जो रिटेल डायरेक्ट प्लेटफॉर्म होता है वो आसानी से ट्रांजेक्ट कर सके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, जी सेक्स में। डी ऑप्शन फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, PMS। ठीक है, तो फिनटेक रिपोजिटरी जो होगा वो क्या होगा? फिनटेक रिपोजिटरी जो है वो बिहोल्ड करेगा इन्फॉर्मेशन को इंडियन फिनटेक सेक्टर पे और हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में सेक्टर बेटर रेगुलेटरी पर्सपेक्टिव से, ज़्यादा अच्छे से डिजाइन कर पाएगा अप्रोप्रिएट पॉलिसी अप्रोचेस के लिए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कंसिडरेशन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। बोलते हैं इसमें से कौन सा वैलिड कंसिडरेशन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के साथ? ए ऑप्शन पास कंसिडरेशन, बी ऑप्शन प्रेजेंट कंसिडरेशन, सी ऑप्शन फ्यूचर कंसिडरेशन, डी ऑप्शन अनलॉफुल कंसिडरेशन। सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ देखिए, वैलिड नहीं है, यानी पास कंसिडरेशन वैलिड था, प्रेजेंट कंसिडरेशन वैलिड है, फ्यूचर कंसिडरेशन वैलिड है, बट अनलॉफुल कोई भी चीज़ होगा तो वैलिड नहीं होगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें से कौन सा एक इसेंशियल एलिमेंट नहीं है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के तहत? ए ऑप्शन फ्री कॉन्ट्रैक्ट, बी ऑप्शन कॉम्प्लीमेंट, बी ऑप्शन कॉम्पिटेंट पार्टी, सी ऑप्शन रिटन एग्रीमेंट, डी ऑप्शन लॉफुल कंसिडरेशन। तो बोलता है इसमें से कौन सा जरूरी चीज़ नहीं, जो फ्री कंसेंट होता है उसके लिए कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, जबकि कॉम्पिटेंट पार्टीज का वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, रिटन एग्रीमेंट का वैलिड होना चाहिए, अनलॉफुल कंसिडरेशन का वैलिड होना चाहिए। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी गलत है वो आपसे पूछ रहा है। ए ऑप्शन है बैंक्स कैन नॉट ग्रांट लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ इट्स ओन शेयर्स। बैंक लोन नहीं दे सकता है, ओवरड्राफ्ट नहीं दे सकता है अपने खुद की सिक्योरिटी के ऊपर, बात सही है। बी ऑप्शन हो जाएगा बैंक्स कैन नॉट ग्रांट एनी एडवांस टू और ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर। बैंक ग्रांट नहीं कर सकता लोन एडवांस डायरेक्टर्स के बिहाफ पे, बात भी सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा बैंक्स वेदर एज प्लेस मॉर्टगेज और एब्सोल्यूट ऑनर कैन नॉट होल्ड शेयर्स of an amount exceeding 30% of paid up share capital of any company or 30% of its own paid up capital share and reserves whichever is less। बोलते बैंक जो होता है प्लेज नहीं कर सकता, मॉर्टगेज नहीं कर सकता, एब्सोल्यूट ऑनर जो होल्ड नहीं कर सकता शेयर जो 30% ज़्यादा होगा पेड अप कैपिटल का, या फिर 30% जो भी उसका अपना खुद का पेड अप शेयर कैपिटल होगा रिजर्व से, दोनों में से जो भी कम हो। ठीक है, तो ये भी सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई बात सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रायोरिटी। सॉरी, यहाँ पे सारे बात सही है इसलिए डी ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, कोई बात इनकरेक्ट नहीं है, सारी बात सही था। ठीक है, यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। कौन सी बात गलत है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के संबंध में? ये ऑप्शन है टारगेट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 40% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। तो बोलते हैं जो टारगेट होता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का वो है 40% एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का, ये बात बिल्कुल सही है। फिर बोलते हैं जो एक्सपोजर होता है एक्सपोजर टू क्रेडिट शुड नॉट बी लेस देन 18% ऑफ एनबीसी। जो आपको लोन का एक्सपोजर होगा, जो लोन देगा एग्रीकल्चर में, वो 18% से कम नहीं होना चाहिए, बात भी सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा एक्सपोजर टू डायरेक्ट एग्रीकल्चर शुड नॉट बी लेस देन 13% ऑफ
एनबीसी। एक्सपोजर होगा एक डायरेक्ट एग्रीकल्चर को 13.5% से कम नहीं होनी चाहिए, एनबीसी का ही बात सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा एग्री एक्सपोर्ट क्रेडिट टारगेट इज 2% ऑफ इंक्रीमेंटल सैंक्शन लिमिट ऑफ अप टू ₹40 करोड़ पर बोरवर एनबीसी ऑफ द ईयर। बोलते हैं जो एक्सपोर्ट क्रेडिट होगा टारगेट 2% का इंक्रीमेंटल सैंक्शन किया गया लिमिट जहाँ है 40 करोड़ पर बोर, जो भी एडजस्टमेंट बैंक क्रेडिट होगा प्रीवियस ईयर का। ठीक है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट देखिए डायरेक्ट एग्रीकल्चर का जो बोल रहा है ना वो 13% से नहीं होना चाहिए, कम भी गलत है। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन 8 में आइए, ए कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल व्हेन, कॉन्ट्रैक्ट खारिज कब हो जाता है? ए ऑप्शन है कंसिडरेशन इज इलीगल, बी ऑप्शन है मेड बाय माइनर, इट इज मेड बाय माइनर, सी ऑप्शन है कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और कोइरेजन, जाली करके चाहे झूठा बोल के आपने लिया, इट इज स्पेशली प्रोहिबिटेड बाय लॉ, कानून के द्वारा मना किया गया हो। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वाइडेबल हो जाएगा तब जब यहाँ कंसेंट जो होता है अपने गलत तरीके फ्रॉड तरीके से चाहे कोरिजन से आपने लिया हो, सी ऑप्शन। क्वेश्चन 9 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में कौन सी बात सही है? ए ऑप्शन है इट इज वाइड फ्रॉम द बिगिनिंग, वाइड होगा शुरू से, बी ऑप्शन है परफॉर्म्ड ओनली व्हेन ए स्पेसिफिक इवेंट होकर, परफॉर्म तभी हो जब स्पेसिफिक इवेंट होगा, सी ऑप्शन इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते किसी भी सर्कमस्टांस में, डी ऑप्शन रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द कोर्ट, कोर्ट से प्रायर अप्रूवल लगेगा। तो कौन सा बात गलत सही है आपसे पूछ रहा है, क्या चीज़ के संबंध में? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में। तो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में ये परफॉर्म किया जाता है केवल एक स्पेसिफिक इवेंट जब होता है तब, भी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में ये मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड इंक्लूडिंग इनिशियल मॉरेटोरियम पीरियड फॉर टर्म लोन इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कोर इंडस्ट्री सेल बी, बोलते मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड रखा गया जहाँ इंक्लूड किया गया इनिशियल मॉरेटोरियम पीरियड जो टर्म लोन का होगा उस केस में जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है या कोर प्रोजेक्ट हो, कितना है ऑप्शन 20 ईयर्स, बी ऑप्शन 25 ईयर्स, सी ऑप्शन 30 ईयर्स, बी ऑप्शन 15 ईयर्स, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 25 ईयर्स। यहाँ हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिशियल कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपका वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करे पूरे एंटायर सिलेबस को। यहाँ पे सर्कुलर्स की वीडियो हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ पे क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियो हो जाएगा, 13 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जहाँ के व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9685127, वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर www.jbservicestudy.com, ईमेल एड्रेस citizen93@gmail.com में सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू।